आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई भारत में हमारी जिंदगी को हर रोज हर पल बदल रहा है। पर क्या ये बदलाव हम सबके लिए एक जैसा है, या फिर इस तकनीकी क्रांति का एक स्याह पहलू भी है, एक ऐसा खतरा जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, एल्गोरिदम का छिपा हुआ भेदभाव। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि मशीनें तो बस कोड और डेटा पर चलती हैं, उनमें भला इंसानों की तरह भेदभाव कहाँ से आएगा? वो तो निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और इस सवाल का जवाब वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत की सच्चाई में छिपा है। देखिए, एआई अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, ये आज की हकीकत है और इसका सामाजिक असर अब साफ साफ दिखने लगा है। चिंता की बात यह है कि ये हमारे समाज में जो भेदभाव पहले से मौजूद है उसे और भी गहरा कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये एल्गोरिदमिक बायस आखिर है क्या। बहुत आसान शब्दों में ये तब होता है जब कोई एआई सिस्टम ऐसे नतीजे देने लगता है जो किसी एक ग्रुप के लिए गलत या पक्षपाती हों। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एआई को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है ना, वो खुद हमारे समाज के पुराने पूर्वाग्रहों और भेदभाव से भरा होता है। और जरा सोचिए, भारत जैसे देश में जहां पहले से ही इतनी विविधता है, वहां यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ एआई अनजाने में ही हमारे समाज की पुरानी दरारों को, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को और भी मजबूत बना सकता है। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं, किताबी बातें नहीं हैं। ये भेदभाव असल दुनिया में लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा और कभी-कभी बहुत हानिकारक असर डाल रहा है। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरियों की। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां भर्ती के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। अब सोचिए, अगर किसी एआई को पुराने डेटा पर ट्रेन किया गया जहां ज्यादातर ऊंचे पदों पर पुरुष या शहरी लोग ही थे, तो क्या होगा? सिस्टम अपने आप ही ये सीख लेगा और फिर महिलाओं या गांव से आए काबिल उम्मीदवारों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर देगा। बिल्कुल यही कहानी बैंक लोन के साथ भी हो रही है। एल्गोरिदम सीधे सीधे किसी की जाति या धर्म नहीं देखता, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो प्रॉक्सी डेटा का इस्तेमाल करता है, जैसे कि कोई कहाँ रहता है या किस तरह की जगहों पर खर्च करता है। और इसका नतीजा अक्सर ये होता है कि दलितों, मुसलमानों या आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लोगों को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। और जब बात सरकारी योजनाओं पर आती है तो इसका असर और भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। संतोषी कुमारी की कुपोषण से हुई मौत हमें कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि जब टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम में कोई खामी रह जाती है तो इसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है, किसी की जान तक जा सकती है। अब बात करते हैं पुलिसिंग की। यहाँ तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। स्टडीज से पता चला है कि चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी यानी फेशियल रिकग्निशन महिलाओं और गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को पहचानने में ज्यादा गलतियां करती है। सोचिए, इस एक गलती से किसी बेगुनाह इंसान पर गलत मुकदमा चल सकता है। तो जाहिर है मन में ये सवाल उठता है कि अगर ये खतरे इतने बड़े हैं तो इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? आखिर गड़बड़ कहाँ है? सच तो यह है कि हमारी कानूनी व्यवस्था इस तेजी से भागती टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो हमारा संविधान है जिसका अनुच्छेद 14 और 15 साफ साफ कहता है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम असलियत देखते हैं, हमारे नए कानून जैसे कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें एआई से होने वाले इस तरह के भेदभाव से निपटने के लिए कोई ठोस नियम ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस चुनौती पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने भी इस दिशा में एक जरूरी पहला कदम उठाया है। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने भारत के लिए एआई गवर्नेंस की एक नई रूल बुक, एक नई नियम पुस्तिका जारी की है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि भारत में एआई का विकास सही दिशा में हो, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से हो। इस नियम पुस्तिका में 7 बहुत ही जरूरी सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें 7 सूत्र कहा गया है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक नैतिक रोड मैप है। इनमें निष्पक्षता और समानता जैसे सूत्र हैं जो सीधे भेदभाव को रोकने की बात करते हैं, और जवाबदेही जैसा सूत्र ये तय करता है कि अगर एआई से कोई गलती होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। अब देखिए, सिद्धांत बनाना तो एक बात है जो कि बहुत जरूरी है, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए। एक ऐसा एआई सिस्टम बनाने के लिए हमें और क्या ठोस कदम उठाने होंगे जो वाकई में पूरे भारत के लिए काम करे। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने की सलाह देते हैं,
जैसे कि एक अलग से एआई कानून बनाया जाए। किसी भी एआई सिस्टम को बाजार में लाने से पहले उसका बायस टेस्ट करना अनिवार्य हो, और सबसे ज़रूरी, जो भी बड़े और ज़रूरी फैसले हैं उनमें हमेशा एक इंसान की निगरानी होनी ही चाहिए, ताकि मशीनें सब कुछ अपने हाथ में ना ले लें। और आखिर में हमें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, निष्पक्ष एआई बनाना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, ये केवल एक पॉलिसी का मामला नहीं है, बल्कि हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, हमारी संवैधानिक अनिवार्यता है। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया को नए सिरे से लिख रहा है, इसके नियम कौन लिखेगा? और सबसे जरूरी बात, वो नियम किसकी रक्षा करेंगे? कुछ खास लोगों की, या फिर हम सब